राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमते भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाली हमारे माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब नाम, इज्जत, तरक्की कमाएं। आपके पुत्र पौत्र खूब आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि पति धर्म भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बताए हैं, दिव्य उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को। गोपियां भी कम नहीं है, साधारण नहीं है। गोपियां भी भक्त और भगवान के प्रति उपदेश दी है भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तायितासतुन्नः पूजयन्ते सर्वा शस्त्रफला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। यत्र यत्र नारीस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी की सम्मान होती है, जिस घर में नारी की सम्मान होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां किसी देवी देवता का वास नहीं होता है। चाहे आप कितने फूल, अक्षत, नारियल चढ़ा लो, चाहे आप कितने फूल, अक्षत, नारियल चढ़ा लो, उससे कोई लाभ नहीं। नारी क्या है? नारी ही दुर्गा है, नारी ही काली है, नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सीता है ना, नारी ही राधा है ना। नारी क्या है? शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। भगवान श्री राम की शक्ति कौन है? श्री सीता। तो नारी शक्ति है। नारी को कमजोर समझने वाले मूर्खों, एक बार सोच लो, इस पृथ्वी पर सबसे पहले कोई आया है तो नारी ही आई। क्यों पहले नारी आई? क्योंकि शक्ति है। भगवान जब श्री कृष्ण रूप में आए ना, तो पहले राधा को भेजे, पहले अपने शक्ति को भेजे। ठीक है? तो नारी की पूजा जिस घर में होती है, वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है।
यत्र नासितो पूजयन्ते रमते तत्र देवता यत्र तायितासितो नः पूजयन्ते सर्वास सर्दा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई देवी देवता नहीं जाते। चाहे आप कितना भी फूल अक्षत क्यों न चढ़ा लो, फूल अक्षत नारियल कितना भी चढ़ा लो, पर वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं, वहाँ नकारात्मक क्रिया की वास होती है। अब आप सोच लीजिए, जो लोग नारी को हीन दृष्टि से देखते हैं, नारी चाहे तो भद्रकाली बनकर सर्व विनाश कर सकती है। रावण का विनाश किसने किया? रावण का विनाश किसने किया? मां सीता ने ही न किया। तो नारी वो चीज है। इसलिए यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी की सम्मान होती है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। नारी से पंगा ना लिया करो। नारी ही शक्ति है, नारी ही लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब है। यदि नारी एक स्त्री अपने यथावत रूप में प्रकट हो जाए तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो आने से पहले 11.5 माह बड़ी है श्री राधा रानी, राधा रानी को पहले प्रकट किया, अपने शक्ति को भेजा। और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है श्री राधा रानी। तो नारी शक्ति होती है। और जहाँ नारी की ही सम्मान नहीं, वहाँ शक्ति ही नहीं रहेगी, तो भगवान कैसे जाएंगे? जहाँ शक्ति रह जाएंगी वहीं भगवान जाएंगे। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सीता है वहाँ राम है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है। इसलिए नारी को परेशान ना करो, नारी परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसका ध्यान पुरुष को रखना चाहिए। आप अपनी नारी से बहुत प्रेम से रहो, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करो और दोनों मिलकर बिहारी जी से, भगवान से प्रेम करो। यही गृहस्थी है, यही गृहस्थी है। यदि गृहस्थ जीवन में है तो संत जीवन की तो सारी परिभाषा ही अलग है, पर गृहस्थ जीवन में है तो ये गृहस्थ जीवन की यही गृहस्थी है। सत्य करता है, प्रेम से रहो, झगड़ा से कोई फायदा नहीं। जैसी पत्नी है उनके साथ हंसी खुशी से रहो, जैसे पति है उनके साथ हंसी खुशी से रहो। ये तो मेला है भैया, ये यथावती मेला है। तो नारी को कभी भी प्रताड़ित करने की चेष्टा ना करो, वरना एक नारी अपने यथावत रूप में आ जाए तो सर्व विनाश करने की शक्ति होती है, क्योंकि नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं हर जगह स्त्री ही प्रताड़ित है, ऐसा नहीं है। कहीं स्त्री प्रताड़ित है पुरुष के वजह से, कहीं पुरुष भी प्रताड़ित है स्त्री की वजह से। लेकिन मैं कर जोड़ कर विनती करना चाहूंगी कि एक दूसरे से प्रेम करो और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया करो। सब कुशल होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर पुरुष को नारी का ध्यान रखना चाहिए। जैसा यदि पति शराबी जुआरी जैसा भी हो, पति आपका है, वो तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। यदि पत्नी जैसी भी हो, तुम्हारी पत्नी जैसी है,
वो भी तुम्हारे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा मिला, बुरे कर्म किए थे तो बुरा मिला। कभी मीठी ककड़ी आई तो कभी कड़वी ककड़ी भी आ जाती है, खाओ, खानी पड़ेगी। तो पति पत्नी जैसे है, इसलिए पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे, पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे, और पत्नी को भी चाहिए कि पति का सम्मान करे। पत्नी को भी चाहिए ये। एक सज्जन बोले, हमारी तो बहुत मारती है। कोई बात नहीं, अब पिटाते रहो, आराम से समझाओ, कथा सुनाओ, क्या कर सकते हो। या फिर तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ, सबसे मुंह छोड़ दो, सबसे मुंह माया छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लग जाओ, भगवान श्री राम के चिंतन में लग जाओ, और बस शरीर संसार को दे दो, मन संसार को दे दो, तन संसार को दे दो, पर दिल भगवान को दे दो। क्योंकि सब कुछ भगवान डबल किडनी, डबल आंख, डबल नाक सब बनाए हैं, लेकिन दिल एक बनाए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ भगवान का वास होना चाहिए। वो भगवान का घर है, वो भगवान का घर है। एक बार तुकाराम जी का नाम आप लोग सुने होंगे, मैं आपको हमेशा सुनाती हूँ। तुकाराम जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तुकाराम जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र में। उनकी पत्नी भी बड़ी दुष्ट थी, उनकी पत्नी भी बड़ी दुष्ट थी, मारती थी, बड़ी मारती थी तुकाराम जी को। कभी लाठी से मारे, कभी थप्पड़ से मारे, और तुकाराम जी कभी विरोध नहीं करते थे, कभी विरोध नहीं करते थे। एक बार तो बेचारी पत्नी ने कहा, जाओ कमा के लाओ। तुकाराम जी कमाने गए, कमाने चले गए, कुछ मिला नहीं तो खेत में गन्ने काट रहे थे। खेत में क्या कर रहे थे? कोई काम नहीं मिला तो खेत में गन्ने काटने की काम मिली, तो वहां से कटवाए तो किसान ने 2-5 गन्ने डंडे दे दिए। तुकाराम से कहा, चुस लेना। गन्ने के डंडे लेकर चले तुकाराम जी। रास्ते में बच्चे मिल गए, रास्ते में बच्चे मिल गए, और तुकाराम जी संत थे। बाबा जी गन्ना दो। तुकाराम जी बड़े संत आदमी थे, बड़े संत आदमी थे। गन्ना बांट दिया। लो गोपाल, लो राधा जी, लो विठलनाथ, वो सब में भगवान का दर्शन किया करते थे। लो सब दे दिया। अब एक डंडा बचा। पत्नी ने कहा, कमा कर लाए हो? आगे डंडा बढ़ा दिया। अब पत्नी को लगा कि अच्छा, ये मुझे डंडा दिखाया मारने के लिए। अब पत्नी ने बांस का डंडा उठाई, ले डंडा, ले डंडा। उसके बाद जब बांस का डंडा खत्म हो गया तो उस ऊख के डंडे से ले डंडा तुकाराम जी को। वो ईख का डंडा 2 टुकड़ा हो गया। वो ईख का डंडा कितना हो गया? 2 टुकड़ा हो गया। फिर तुकाराम जी पीठ पर मार खाए हैं। वो पत्नी से कर जोर कर बोले, डंडा मारो, तो गन्ने का डंडा टूट गया। 1 था 2 हो गया। तुकाराम जी हंस पड़े। तुकाराम जी हंस पड़े, तुम कितनी अच्छी हो। हम यही सोचते आए कि एक गन्ना है तो हम 2 लोग कैसे खाएंगे। अब तुमने मारा तो 2 हो गए। 1 का रस तुम चूस लो, 1 का हम चूस लेते हैं। 1 का तुम चूस लो, 1 का हम रस चूस लेते हैं। पत्नी ऐसी थी, तभी तुकाराम जी खुश रहे। तुकाराम जी खुश रहे। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जैसी है, जैसा है, उसके साथ गुजारा तो करना पड़ेगा। तुकाराम जी से ये सीख मिलता है कि यदि हम खुश रहना चाहें तो हर बातों में खुश रह सकते हैं, हर बातों में खुश रह सकते हैं। यदि हमें दुखी ही करना है, डिप्रेशन ही पालना है,
तो हम डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। ये अब हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए का हमारा जो कर्म होगा वो कर्म का तो फल मिलेगा, चाहे वो फल मीठा लगे हमें, चाहे वो फल खट्टा लगे, चखना तो पड़ेगा। उस फल से वंचित नहीं रह पाओगे, उस फल को आपको चखना पड़ेगा। लेकिन उस चखते हुए खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है।